जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ रेलवे एग्जामों के लिए, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं साइंस के 22 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बताओ कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफैक्टस हैं। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? बताओ कौन सा भाग करता है? तो पौधों का ये पत्ती वाला जो भाग है वो श्वसन करता है। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन किससे प्राप्त होते हैं? तो सिनकोना पौधे से। जो कुनैन है ये तने की छाल से होता है। तीन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो जो फर्न पौधा है ये टेरी टेरिडोफाइटा से संबंधित है, यानी चार का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो किससे बनती है? तो थार मरुस्थल की जो हरियाली है ये मरुद से बनती है। पांच का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है तो कौन से रंग में तेज होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ये लाल प्रकाश में होता है। छह का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। किससे लगाया जा सकता है? तो एक पेड़ की जो आयु है वो तने के बने हुए बलियों को गिन करके लगाया जा सकता है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। बताओ कौन सा है? तो इसका ऑक्सीजन का स्रोत है जल। आठ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे के द्वारा उपयोग की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नौ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकने हेतु प्रयुक्त गैस है। बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हरे फल है पक जाते हैं? तो इसके लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है? तो इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जल रंध्र या हाइडेथोड कहा जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो किसमें पाते हैं? तो पौधे जो मुख्यतः पोषण है ये भूमि से पाते हैं। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलोफाइटस कहा जाता है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्याज का बदला हुआ रूप है तो कौन सा है? तो प्याज का जो बदला हुआ रूप है वो है तने का। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो कौन से भाग से पाया जाता है? तो पौधे के तनों से हल्दी पाया जाता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18वां प्रश्न है आपके सामने कि आलू का बदला हुआ रूप है, तो कौन-सा है? तो आलू का जो बदला हुआ रूप है वो तना है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो बताओ किसके वजह से होता है? तो फूलों का जो रंग है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 20वां प्रश्न आ जाता है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न कि संसार का सबसे बड़ा फूल है, तो कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वो रेपलेसिया है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, तो कौन सा धातु है जो पर्णहरित में पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है? बताओ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो वास्तविक फल है वो लीची है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो शैवाल का किया जाता है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आता है प्रश्न संख्या 26। जब तक आप लोग के वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास है शेयर कर दीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 26 कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? तो ये देहरादून में स्थित है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, तो किससे संबंध रखते हैं ये हाइड्रोपोनिक्स? तो इनका संबंध है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो डार्विन ने किया है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? 33 का आंसर आपको देना है। तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? किसमें होती है? तो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पत्ती में होती है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कौन से भाग से होता है? तो अफीम ये पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करते हैं तारपीन का तेल? तो ये चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो बताओ किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत है वो है सोयाबीन में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38वां प्रश्न कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो बताओ कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये सिकोया है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
39वां प्रश्न कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो किसमें होता है? तो सबसे बड़ा जो बीजांड है वो साइकस में होता है। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।